Hello, friends. Welcome to Pro Talent, and I'm Nitin Parmar. If I ask you, does God exist? Is there a life outside the universe? What is the true purpose of human life? I believe these are the easy questions for you to answer in any, you can say, debate. However, it is very difficult for you to answer that why do you want to pursue a law as a career when you are preparing for Christ University. You must be wondering that you have to answer a question that why do you want to pursue law as a career. So this is very challenging. बहुत डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन का आंसर देना. सो लेट मी गिव यू लिटिल स्ट्रक्चर्ड वे कि इसको सोचते कैसे है. दोस्तों, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू आंसर टू दिस, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ मेथड, आई एम गोइंग टू गिव यू एन अप्रोच, आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्रेमवर्क कि आप उसके बारे में सोचेंगे कैसे. दोस्तों, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि हम लॉ इसलिए करना चाहते हैं कि हम उसको एक अच्छा करियर की तरीके से देखते हैं. वहां से बहुत अच्छी पगार मिलती है, बेटर सैलरी मिलती है, अच्छा करियर ग्रोथ होता है. ठीक है, तो दोस्तों ये तगड़ा आंसर है. ठीक है, however, the answer is too blunt. The answer is too obvious. The answer is too impersonal. ठीक है, आपके लाइफ स्टोरी के साथ कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, आपने और डीप इसके बारे में बताया नहीं. ठीक है, आपका करियर एस्पिरेशन वहां से दिखा नहीं. ठीक है, आप लाइफ में क्या सोचते हैं और लॉ को आपके नजरिए से लॉ के प्रति आपका विजन क्या है और आपके करियर के प्रति विजन क्या है, वो यहां से दिखता नहीं है. सो दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका आंसर सोच समझ के देना चाहिए. ठीक है दोस्तों, आप अपने करियर के 5 साल लगाने वाले हैं. सो व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 5 years in this integrated, you can say, course, the decision has to be very conscious. Yes or no? The decision has to be well thought through. Yes or no? And the decision has to be well presented to the people कि मैंने लॉ क्यों चुना. Yes or no? That is a question. और what do you want to do after this career? बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, आपका आंसर कोई ऐसे एनेक्डोट के साथ जुड़ा हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी इवेंट हुई कि एक बार मैं अपने पापा के साथ बैठा था. ठीक है, या मैंने अपने लाइफ में देखा कि मम्मी के साथ ये हो रहा था. ठीक है, या मैंने देखा कि बाहर दुनिया में ऐसा हो रहा था, वहां से मुझे लॉ करने की इच्छा हुई. कोई एक इवेंट के बेसिस के ऊपर लॉ क्यों चुना, ठीक है, वो आपको बताना नहीं है. क्योंकि वो एक इवेंट के ऊपर आपका पूरा करियर डिपेंड थोड़ी हो सकता है. कल उठ के यू गेट अनदर इवेंट, अनदर सिचुएशन एंड यू पॉसिबली चेंज योर करियर. दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो व्हाट यू हैव टू सी इज कि आपको देखना है कि आपको आपका आंसर इन चीजों पे बेस करना है. पहला, वेयर आर यू एट दिस जंक्चर इन योर लाइफ राइट नाउ. ठीक है, सो आप लोगों 12वीं में, 12वीं के बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शन है आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, दैट इज कॉमर्स अवेलेबल, दैट इज बीकॉम, बीबीए. ठीक है ना, बीबी एलएलबी, बी एलएलबी. ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं. उन चॉइसेस में से आपको चॉइस लॉ की क्यों पसंद आई? 1, इट मे बी डिपेंडेंट ऑन योर स्ट्रेंथ. ठीक है, आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ के साथ ये कनेक्टेड है. नंबर 1. नंबर 2, इट इज कनेक्टेड टू द काइंड ऑफ थिंग यू लाइक टू डू. क्या पसंद है आपको, बताइए डिटेल में कि भाई मुझे लॉ में क्या पसंद आया. आप जब लॉ की तैयारी करते थे, ठीक है, तो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके के लीगल इश्यूज आते थे, किस तरीके की एक्टिविटी आपको उसमें पसंद थी. क्या आपको लोगों के साथ डिबेट करना पसंद था? क्या आपको बहुत डिटेल में रूट कॉज ढूंढना पसंद था? क्या आपको लोगों के अधिकारों को पब्लिक में आर्टिकुलेट करना पसंद था? क्या आपको यू कैन से अलग अलग तरीके की सिचुएशन में एनालिटिकल थिंकिंग लगाकर सही यू कैन से सही यू कैन से रूट कॉज ढूंढने का पसंद था? क्या पसंद था वो बताना जरूरी है. दोस्तों, लॉ एज अ करियर, ठीक है, इज गोइंग टू पुट यू इनटू अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल फील्ड. ठीक है भाई, एक डॉक्टर की तरीके से एक आदमी जब जाता है तो एक प्रोफेशनल फील्ड में जाता है. इज रिस्पॉन्सिबल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, हियर ऑल्सो इन अ लॉ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. वेदर वुड यू लाइक टू बिकम अ काइंड ऑफ एडवोकेट, कोट पहनकर केस लड़ना चाहते हो, या यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ लॉ फर्म. ठीक है, और यू हैव नॉट डिसाइडेड अबाउट दैट कि क्या करोगे 5 साल के लिए, पर आपने ये तो डिसाइड जरूर किया है कि मैं 5 साल में पढ़ाई क्या क्या करूंगा. ठीक है, यू मे बी, you can say, interested to develop a lot of knowledge about corporate law,
or you want to know more about, you can say, constitutional laws, or you want to know about the constitutions of the world around you, identify how the international laws are working, you want to reach to the higher positions, higher echelons of multinational firms, or work with United Nations, whatever that is, ठीक है, आप उस नजरिए से अपने आंसर दे सकते हैं. सो 1, you have to talk about career advancement. Number 2, फंक्शनल एरिया, फंक्शनल एक्सपर्टाइज के बारे में आप बात कर सकते हो. आप बात कर सकते हो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी लॉन्ग रन में बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है, आपकी खुद की एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, इंडस्ट्रियल स्पिरिट को आप वहाँ पे शोकेस कर सकते हो कि मुझे लगता है मुझे ये सब काम करना पसंद है. आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, आपका नेटवर्क डेवलप हो सकता है. इसकी वजह से यू वांट टू कम डाउन टू दिस लॉ एज अ कोर्स. एट द सेम टाइम रिमेंबर, यू मस्ट कनेक्ट इट विथ योर पर्सनल रीजन. ठीक है, रीजन कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन स्मॉल इवेंट. The reason has to be dependent on your life experiences, your life stories, connected to your family background, connected to your own personal educational background. You can say आपके खुद के experiences, जब आप पढ़ाई करते थे तो आप किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे और आपको वहाँ पे जाने की इच्छा कैसे डेवलप हुई, वो आप बता सकते हो. दोस्तों, आपकी प्रोफाइल, आपके वैल्यूज़, आपके गोल्स, आपके एस्पिरेशंस, ये सब चीज़ आपके पर्सनल रीजन के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. एट द सेम टाइम आप अपने करियर एस्पिरेशन के बारे में कि मुझे एक लॉ की डिग्री, मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे नौकरी कितनी एक्साइट करती है, ठीक है, कितना मुझे मदद करती है आगे बढ़ने के लिए, वो मुझे एक ड्राइव देता है कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ, you can say, big law firm. I want to help, you can say, corporate company to achieve their goal, or I want to contribute in a particular area. वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है. some specific targeted area which excites you to go for it. ठीक है. At the same time, it tries and checks your understanding, your ability to understand your role and your function in the corporate world. दोस्तों, ये समझिए, आप अलग अलग तरीके के प्लेसमेंट्स लेंगे. आपको पता नहीं आज, पर आप उन तरीके के प्लेसमेंट को आज समझते हैं या नहीं, वो यहाँ से चेक हो रहा है. सो यू हैव टू गो टू वेराइटीज ऑफ द NLU साइट्स, सी व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल दे आर हैविंग. तो आपको वहाँ से समझ डेवलप होगी, अपने कुछ लॉजिकल आंसर डेवलप कर पाएंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. ठीक है दोस्तों, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन टू बी आंसर्ड. उसके लिए तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत लंबा समय नहीं लगता है, पर एक सही थॉट प्रोसेस तो बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.